Welcome to Will Study Point online classes. Student, today we will study transportation in humans. In that we have construction of heart, working of heart. So all these things take place. That is transportation जो है वो आपका हार्ट के थ्रू होता है. तो देखते हैं इसमें. In human transportation take place with the help of blood और यू कैन से सर्कुलरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके हेल्प से होता है मोस्टली, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ब्लड. दिस ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव्स वेस्ट लाइक CO2 एंड यूरिया. ये वर्क क्या है इसका जो है ब्लड का, वो डाइजेस्टेड फूड जो कि एक ग्लूकोज और जूस के फॉर्म में होता है उसको ले जाता है, हार्मोन्स को ले जाता है जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम्स को ले जाता है जो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं ऑल बॉडी पार्ट्स में, और वहाँ से जो है वेस्ट जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और यूरिया है उसको निकालता है. ठीक है. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट. अब वैसे मैंने आपको ऊपर बताया सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में जो है इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका ब्लड जो है मेन पार्ट है. तो कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन सब से मिलकर के जो बनता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है. बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट के थ्रू ही जो है सर्कुलेशन सिस्टम पूरा होता है. तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, कंस्ट्रक्शन क्या है हार्ट का. हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स का बना होता है. इट शेप इज लाइक क्लेंच्ड फिस्ट. क्लेंच मतलब होता है क्लोज फिस्ट. फिस्ट मतलब मुट्ठी. आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें तो आपको इस तरह से, ये देखिए आप जब मुट्ठी को बंद कर लेते हो इस तरह से, या बेस्ट तो ये होता है इस तरह से बंद कर लेते हो तो जो शेप बनता है वो हार्ट का शेप बन जाता है. इट हैज एन 4 चैम्बर. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल. तो टेक्निक से याद कर लें आप जो है एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी कि ए से एट्रियम और वी से वेंट्रिकल, और शॉर्ट करें तो AV बनता है. ऑडियो वीडियो आप खूब देखते हैं. तो AV मतलब अपर वाला जो पार्ट है वो A है, एट्रियम है, लोअर पार्ट जो है वो वेंट्रिकल है. अब ऊपर भी 2 A होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में होता है. तो एट्रियम भी 2 होते हैं जो कनेक्टेड टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहते हैं. तो वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट. थ्रू ए वाल्व दैट प्रेजेंट बैकवर्ड दैट परवेंट मतलब स्टॉप करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. तो ये चारों जो चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक वाल्व के द्वारा, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, यानी कि ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है. व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, श्रिंक होती है, तो वाल्व जो होते हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं, है ना, और यानी कि नैरो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली. एंड ब्लड जो है पंप आउट होता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जब वो श्रिंक होंगे, नैरो होंगे, तो जो प्रेशर लगता है और फिर ब्लड जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है बॉडी के में. ठीक है. किसके थ्रू जाता है, वो जाता है आओर्टा के थ्रू. अब सिंस है ना, हम आगे पढ़ेंगे वर्किंग में ये. सिंस वेंट्रिकल पंप आउट करता है ब्लड को, वेंट्रिकल एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है. तो वेंट्रिकल क्या करता है, प्रेशर लगा रहा है, इसलिए जो है हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो इसकी जो दे हैव ना थिकर वॉल्स, इसकी जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं वेंट्रिकल की, ताकि प्रेशर को टॉलरेट कर सकें. ए लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट फ्रॉम द इंजरीज. जो लेयर होती है पेरिकार्डियम टिश्यू की, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ध्यान रखें, एक टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है. इसका वर्क क्या है, ये क्या करती है, इंजरीज से जो है सिक्योरिटी देती है और स्मूथ मूवमेंट कराती है. आगे बात करते हैं. चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम. तो सेप्टम क्या होता है, ये जो है एक पार्टीशन होता है जो हार्ट के चैम्बर्स को सेपरेट करता है. अब बात करती है, तो आपने देखा कि ये पूरा जो था स्ट्रक्चर था, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है हार्ट का. अब हम जो उसकी बात करेंगे, हार्ट जो है वर्क कैसे करता है. ठीक है. तो वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं अब हम. ये वर्किंग है आपकी हार्ट की. व्हेन ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में एट्रियम होती है, ये आप देख सकते हैं. मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले. ये देखिए, ये अपने पास लेफ्ट एट्रियम है और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. और उसके बाद ये क्योंकि ये जो है
अगर हार्ट के अगर हम लगाएं तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, वैसे आपको राइट में नज़र आ रहा है, लेकिन ये हार्ट पे अगर इसको लगाएं और फिर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड में नज़र आएगा। और ये हमारे पास दोनों जो है, जब ये लेफ्ट हो गए तो दोनों राइट होते हैं, तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से जो है यहाँ पर आता है और वाल्व दोनों ये खुल जाते हैं और नीचे फिर जो है रिलैक्स हो जाते हैं वाल्व, और नीचे जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है। फिर ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड पे प्रेशर लगता है और ब्लड जो है फिर यहाँ से निकल करके आउर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है, इस तरह से यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं। When oxygen rich blood comes to the left atrium, it relaxes to collect blood. देखो रिलैक्स होता है, ब्लड इकट्ठा कर लेता है। लेटर इट कॉन्ट्रैक्ट, बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, एंड ब्लड गोज इन द नेक्स्ट चैम्बर। और देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, ओट्रियम के नीचे होता है ये, एंड ब्लड जो है रीचेज हेयर, यहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और व्हेन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है लोअर पार्ट, तो ब्लड जो होता है पंप होता है प्रेशर से टू बॉडी थ्रू आउर्टा, आउर्टा के द्वारा जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, अब वो ब्लड जो है आता है कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी में कहाँ से आता है, थ्रू वेना केव। ये देखिए, ये इसमें देख सकते हैं आप, ये वेना केव है, ये यहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आता है, फिर लेफ्ट जो है सॉरी राइट ओट्रियम में जाता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से जो है वो आप किधर जाता है, ये जो है पुल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है और फिर लंग्स को पहुँच जाता है। वहाँ से फिर ये जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहाँ पहुँचने के बाद इसका जो है फिल्ट्रेशन होता है, फिर इसमें से CO2 निकल जाती है, ऑक्सीजन जो है रिच ब्लड फिर वापस जो है लंग से वेन के थ्रू यहाँ पर फिर एंटर करता है। इस तरह से ये वर्किंग चलती है। तो आफ्टर दैट डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कम्स फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना केव और टू द राइट एट्रियम। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लड गोज इन राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है लोअर पार्ट में। फ्रॉम देयर इट ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर लंग्स में चला जाता है, वहाँ पर जो है ये CO2 तो छोड़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के फिर वापस जो है वेन के थ्रू एंटर करता है। ध्यान रखें, आर्टरीज से तो निकलता है लेकिन वेन के थ्रू एंटर करता है। तो दिस वाज ऑल वर्किंग about heart and construction. I hope you understood it. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। देखिए किस तरह से जो है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। इन ह्यूमन एयर एंटर थ्रू नोस्ट्रिल, ह्यूमन के अंदर एयर नोस्ट्रिल से जो है एंटर करती है। नोस्ट्रिल हमारे जो नोज में दो लेफ्ट राइट में जो होल्स होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं। इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर, फिर वहाँ से जब एयर एंटर करती है तो हमारे नोज में जो हेयर होते हैं वहाँ से वो एयर जो है टकराती है, तो जो है वहाँ से वो फिल्टर हो जाती है। दैट आर अटैच टू पैसेज, जो हमारे एयर के जो पैसेज होते हैं उसमें जो हेयर होते हैं वो उस एयर से वो एयर फिल्टर होती है। आगे जाकर के ये एयर दिस पैसेज है जो ना म्यूकस, इस पैसेज के अंदर हमारे नोज के अंदर एक म्यूकस भी पाया जाता है जिसे हम स्टिकी सब्सटेंस कहते हैं, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, वो भी इसमें हेल्प करता है। तो कोई डस्ट पार्टिकल बहुत ही बारीक होते हैं और हेयर के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं तो उस म्यूकस में चिपक जाते हैं। इस तरह से जो है फिल्टर्ड फाइन हेयर, बिल्कुल क्लियर क्लीन प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। लेटर एयर पासेज थ्रू थ्रोट्स, थ्रोट से जाती है एंड गो इनटू द लंग्स, और लंग्स में पहुंच जाती है। फिर आगे रिंग्स ऑफ जो कार्टिलेज होते हैं वहां पर प्रेजेंट रहते हैं इन द थ्रोट्स। थ्रोट में जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, रिंग होती है एक के ऊपर एक, इस तरह से देखिए ये इस तरह से जो है रिंग्स बनी होती हैं थ्रोट के अंदर, ताकि हमारा जो थ्रोट है, गला है, वो डैमेज ना हो जाए। टू इंश्योर दैट द एयर पैसेज इज नॉट डैमेज, इसलिए होती है। एक बार आप डायग्राम भी देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से ये डायग्राम होता है। ये ट्रैकिया है, इसके नीचे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, ऊपर जो है फेरिनेक्स है, फिर लैरिनेक्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है एयर आती है और ये टर्टियरी ब्रोंकाई होती है। नीचे जो है लंग्स है, उसके ऊपर जो है रिब्स होती हैं, रिब्स केज बोलते हैं इसको, और इसके अंदर जो है लंग्स के अंदर जो है ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और ब्रोंक्यूल में जो लास्ट पोर्शन होता है, ये आप लास्ट देख रहे हैं, ये लास्ट पोर्शन, इसको एल्वियोलर सैक कहते हैं। और इसको मैग्नीफाइंग किया जाए तो इसके अंदर आप जो है रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स पाई जाती हैं, ये
जिन्हें हम एल्वियोलीज कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। वापस आते हैं उसी पर। इन लंग्स क्या होता है, द पैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब ब्रांचेज। लंग्स में पैसेज जो है स्मॉलर जो है ट्यूब लाइक ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये रही लास्ट स्टेज जो है वो ब्रोंक्यूल्स है। विच है ना फाइनली जो है टर्मिनेट, मतलब एंड, जो एंड में जाकर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, उसमें जाकर के वो स्टॉप हो जाती हैं। तो ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है लास्ट जो आती है वो एल्वियोली आती है। एल्वियोली जो है क्या करती है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे आप जानते हैं स्टोमक के अंदर विलाई करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। यहाँ पर जो है सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड किस लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। वॉल ऑफ दीज एल्वियोली है वाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। एल्वियोली की जो दीवारें होती हैं, ये वॉल होती है, उसमें एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क होता है इन ब्लड वेसल्स का, यानी कि ये जो है हजारों पाई जाती हैं वहाँ पर। द ब्लड है ना ब्रिंग CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, CO2 लाता है बॉडी से एंड रिलीज कर देता है एल्वियोली के अंदर। तो ऑक्सीजन इन द जो एल्वियोलर जो होती है में जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड के द्वारा ले जाई जाती है वापस इन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में। लेटर बाद में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे जो है सेल्स में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ सब जगह हमें पहुँचा नहीं है। तो ब्लड सभी जगह ऑक्सीजन पहुँचाता है क्योंकि वहाँ सब जगह जाता है। और ड्यूरिंग ब्रीदिंग में क्या होता है कि लंग्स ऑलवेज है सम क्वांटिटी ऑफ एयर। जब ब्रीदिंग होती है तो लंग्स में कुछ क्वांटिटी जो है एयर की जरूर पाई जाती है। क्यों होती है, ऐसा होता क्यों है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम मिल जाए टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा सके और CO2 को रिलीज किया जा सके। इसलिए ये सब कुछ ऐसा होता है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और तो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन जो है वर्क। तो रिमेंबर दैट alveoli play a very important part. If alveoli get blocked or damaged, so our respiratory system may not work properly. So we should try to remain in clean atmosphere and take pure air. Student, if you like it, please like it, share it or subscribe it. Thank you.